आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे एकादशी के रहस्यमय महत्व को, धर्म, विज्ञान और चेतना के अद्भुत समन्वय के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने 2 बार आने वाली एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और मोक्ष का द्वार क्यों मानी जाती है? क्यों इसे भगवान विष्णु का प्रिय दिन कहा गया है और क्यों इसका पालन करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी का रहस्य, उसके पौराणिक महत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वह गूढ़ शक्ति जो इसे साधारण से असाधारण बनाती है। एकादशी क्या है? एकादशी शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है 11वां दिन। यह तिथि हर हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक पक्ष में आती है, अर्थात हर महीने में कुल 2 बार एकादशी होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तब होती है जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है और कृष्ण पक्ष की एकादशी तब जब चंद्रमा घट रहा होता है। एकादशी का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन का संबंध मुख्य रूप से भगवान विष्णु से होता है और यह दिन उनके आराधना, ध्यान, भक्ति और व्रत के लिए विशेष रूप से समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, चित्त शुद्ध होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह तिथि केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव मनुष्य की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है और एकादशी के दिन चित्त सबसे अधिक संवेदनशील होता है। इसलिए व्रत, उपवास और संयम से इस दिन को बिताने से व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। इसलिए एकादशी को आत्मिक उन्नति का विशेष द्वार कहा गया है। पौराणिक रहस्य और महत्व। एकादशी व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जिन्हें सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में रहते हैं और इस दिन उनका पूजन, जप, ध्यान और व्रत करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। यह दिन उनके भक्तों के लिए विशेष अवसर होता है, जब वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और आत्मिक शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि उसे मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग भी मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है, उसे 1000 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है और उसका जीवन विष्णु कृपा से शांत और कल्याणकारी बनता है। पाप रूपी एकादशी नाम की असुर। एक पौराणिक कथा। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में वर्णित एक रोचक कथा के अनुसार एक बार मोर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस ने देवताओं पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। जब यह अत्याचार असहनीय हो गया, तब भगवान विष्णु ने उससे युद्ध किया। युद्ध अत्यंत दीर्घ और कठिन था। एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु ने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया। उसी समय मोर ने भगवान पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तभी भगवान की देह से एक दिव्य तेजस्वी शक्ति उत्पन्न हुई, जिसने मोर राक्षस का वध कर दिया। वह शक्ति एक देवी के रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने उस देवी से प्रसन्न होकर वरदान मांगा कि वह क्या चाहती है। देवी ने कहा कि वह चाहती है कि उनके प्रकट होने वाले दिन को पुण्य और पावन माना जाए। तब भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य उस तिथि को व्रत करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। चूँकि यह घटना चंद्र मास की 11वीं तिथि को हुई थी, इसलिए उस दिन को एकादशी कहा जाने लगा और तब से यह तिथि पापों के विनाश और आत्मिक शुद्धि के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। मोक्ष की कुंजी। गर्भोपनिषद और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि मृत्यु के पश्चात जीव को अपने कर्मों के अनुसार यमलोक जाना पड़ता है, जहां उसे विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है, उसे इस दुखद मार्ग से गुजरना नहीं पड़ता। एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पापों से मुक्त हो जाता है और यमलोक के कष्टों से बचकर सीधे भगवान विष्णु के दिव्य धाम विष्णु लोक या वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। यही कारण है कि एकादशी को मोक्ष का मार्ग और आत्मिक मुक्ति की कुंजी माना गया है। यह व्रत न केवल इस लोक में शुभ फल देता है, बल्कि परलोक में भी जीव की आत्मा को शांति और दिव्यता प्रदान करता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकादशी का रहस्य, चंद्रमा और मन का संबंध। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही ये मानते हैं कि चंद्रमा का सीधा प्रभाव मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। चंद्रमा की स्थिति जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। विशेष रूप से चंद्रमास की 11वीं तिथि यानी एकादशी को ऐसा समय माना गया है जब मन की गतिविधियां सबसे अधिक सक्रिय और अस्थिर हो जाती है। इस दिन मानसिक उथल पुथल और विचारों की तीव्रता सामान्य से अधिक होती है। यदि इस दिन व्यक्ति व्रत, संयम और ध्यान का पालन करता है तो यह अशांत ऊर्जा अंतर्मुखी बन जाती है, यानी भीतर की ओर मुड़ती है। इससे मन स्थिर होता है, चित्त शुद्ध होता है और साधना या आत्मनिरीक्षण में गहराई आती है। इस प्रकार एकादशी न केवल धार्मिक रूप से बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए भी एक अत्यंत उपयोगी दिन माना जाता है। पाचन तंत्र को विश्राम। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर का पाचन तंत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल हमारे भोजन को पचाने का काम करता है बल्कि शरीर की ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार होता है। हर महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत विशेष रूप से पाचन तंत्र के लिए लाभकारी माना जाता है। इस दिन उपवास या फलाहार करने से शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन का अवसर मिलता है। जब हम पाचन तंत्र को आराम देते हैं तो यह अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सक्षम होता है। इसके अलावा एकादशी का व्रत पाचन तंत्र को शांत करता है और खाद्य पदार्थों को पचाने में शरीर की ऊर्जा को पुनर्संचित करता है, जिससे शरीर हल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस कराता है। आयुर्वेद के अनुसार यह विश्राम शरीर को शुद्ध करता है और दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सतोगुण की वृद्धि। एकादशी का व्रत केवल शारीरिक शुद्धि का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आंतरिक गुणों को भी प्रभावित करता है। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं: रजोगुण अर्थात क्रियाशीलता और इच्छा, तमोगुण अर्थात आलस्य और अज्ञान, और सतोगुण अर्थात शुद्धता, ज्ञान और शांति। एकादशी के दिन उपवास, जप, संयम और ध्यान का पालन करने से रजोगुण और तमोगुण का क्षय होता है, जिससे सतोगुण स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। सतोगुण की वृद्धि से व्यक्ति के भीतर धैर्य, आत्मनियंत्रण, शांति और साधना की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। उसका मन ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है और सांसारिक विकारों से दूर होकर आत्मिक विकास की दिशा में बढ़ता है। इस प्रकार एकादशी का व्रत न केवल शरीर और मन को शुद्ध करता है, बल्कि जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को भी प्रबल बनाता है। एकादशी व्रत कैसे करें? एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान कर मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय यह भावना रखें, मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत कर रहा हूँ। इसके पश्चात भोजन में पूर्ण संयम रखना आवश्यक है। कुछ लोग इस दिन निर्जल उपवास करते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार ग्रहण करते हैं। इस दिन चावल, गेहूं, मांस, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक पदार्थों से पूर्णतः परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये मन और शरीर को शुद्धि से दूर करते हैं। दिन भर भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवद गीता, विष्णु स्तोत्र का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें। रात्रि में भजन कीर्तन करें और यथासंभव जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण करें, अर्थात व्रत को हल्के सात्विक भोजन से समापन करें। इस प्रकार श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक किया गया एकादशी व्रत न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि जीवन को भी संतुलित और शुद्ध बनाता है। तो यह था एकादशी व्रत का रहस्य, जहाँ पौराणिकता, वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता तीनों एक साथ मिलकर हमें जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई, चित्त की स्थिरता और ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। जब हम नियम पूर्वक और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करते हैं तो न केवल हमारे पाप कटते हैं, बल्कि हमें परम शांति, सकारात्मक ऊर्जा और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होने का मार्ग भी मिलता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।